बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सबको एक बार फिर से। प्राइस सेक्शन एडवांस कोर्स क्लास नंबर 5 है हमारे पास, और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। प्रीवियस क्लास के दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्यों लगाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनने के पीछे क्या अवामिल होते हैं, और हम लोग इन्हें चार्ट पर क्यों हाईलाइट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन ग्रुप्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। डिस्कशन ग्रुप बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, वो आप लोग वहां डिस्कस करके उनको कवर अप कर सकें। आज हम उससे एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कल जब हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट इन फ्यूचर यानी आने वाले टाइम के अंदर जब हमारे पास एक बार चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हम लोग ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद इनको हाईलाइट करने का, इनको ड्रा करने का मकसद ये होता है कि हम इन लेवल्स को, इन जो है वो पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, इस्तेमाल करते हुए बाय या सेल की ट्रेड कर सके। हमने कल की ही क्लास में डिस्कस किया था कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जो दूसरा, तीसरा या चौथा टच होता है, जो दूसरा, तीसरा या चौथा स्विंग होता है, स्विंग भी बोलते हैं, टच भी बोलते हैं, तो ये वाला जो चौथा, तीसरा और दूसरा स्विंग होता है, टच होता है, हम लोग इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टेंस के मकाम से, रेजिस्टेंस के पॉइंट से मार्केट के अंदर सेल की ट्रेड ले सकें। और सेम इसी तरह अगर नीचे की जानिब हम मार्केट को सपोर्ट लेवल पर मौजूद पाएं तो हम लोग वहां से बाय की ट्रेड कर सकें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फिजिकल लाइफ को ले लेते हैं। फिजिकल लाइफ के अंदर हमारे पास बहुत सादा सी थ्योरी है। हम लोग जब भी किसी चीज को खरीदने जाएंगे या किसी भी चीज को खरीदने का इरादा बनाएंगे, तो उसमें हमारा माइंड सेट यही होता है कि हम लोग सस्ते दामों यानी कि कम कीमत पर किसी भी चीज को खरीदेंगे, और जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो फिर हम उसको अपने पास होल्ड नहीं करेंगे, उसे अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उसे सेल करके, उसे फरोख्त करके मुनाफा कमाएंगे। सेम यहां भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक आपकी ऊंचाई है, दूसरा नीचे की तरफ है। एक हाई प्राइस है, दूसरी आपके पास लो प्राइस है। सो जो लो प्राइस वाला एरिया होता है उसे हम लोग यूज करेंगे बाय की ट्रेड करने के लिए। हम सस्ते दामों करेंसी को खरीदेंगे, और जो हमारे पास हाई पॉइंट है, महंगी कीमत है, ज्यादा कीमत, वहां पर जो है वो करेंसी को सेल कर देंगे और अपना जो है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। अब ये जो हम लोगों ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल लगाए हैं, ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स लगाए हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये हमने जस्ट लेवल्स को मद्देनजर रखकर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देना। ऐसा नहीं करना कि हम लोग जस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन लगाकर इन पर बाय और सेल करना स्टार्ट कर दें, बल्कि हमें इन सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ साथ कुछ मजीद एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस या सिग्नल्स की भी जरूरत होगी। जी पिक्चर मैं अभी शेयर करता हूँ, वीडियो भी शेयर करता हूँ। मजीद कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस या सिग्नल्स की भी जरूरत होगी। वो इसलिए होगी ताकि हम लोग अपना जो भी ट्रेड करें, सेटिस्फाइड होकर राइट वे में ट्रेड करें, हम उस ट्रेड के ऊपर मुत्तफिक हों, हम उस ट्रेड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हों, उस ट्रेड के अंदर हमें कामयाबी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हद तक हों, देन हम लोग उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, देन हम उस ट्रेड को जो है वो एक्टिव करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम सादा लफ्जों में अपनी जो है वो फिजिकल लाइफ के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, देन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब देखें, हमारी फिजिकल लाइफ के अंदर किसी भी एक ड्राइवर को पकड़ ले। एक प्रोफेशनल ड्राइवर जो होता है वो जस्ट वो शख्स नहीं होता जिसको रोड पर गाड़ी ड्राइव करना आता हो। प्रोफेशनल ड्राइवर के जिम्मे गाड़ी को ड्राइव करने के साथ साथ रोड पर मौजूद
ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना होता है। अब एक प्रोफेशनल ड्राइवर हमेशा ना सिर्फ अपनी गाड़ी का ख्याल रखेगा, बल्कि लेफ्ट, राइट, यू टर्न लेते हुए, स्टॉप करते हुए या आगे बढ़ते हुए वो हमेशा ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस की मदद लेगा, उनका सहारा लेगा। ऐसा ही होता है ना, एक प्रोफेशनल ड्राइवर वही होता है ना जिसको रोड के साइंस बोर्ड, रोड के जो है वो रूल्स और वहां पर मौजूद जो ट्रैफिक इशारे होते हैं उनकी अच्छे से समझ बूझ होनी चाहिए। और प्रोफेशनल वो ही कहलाएगा जो इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी गाड़ी को ड्राइव करेगा। ऐसा ही है? बताएं जरा जल्दी से, हम उसे ही प्रोफेशनल बोलेंगे ना जो इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखेगा। अब ऐसा शख्स तो नहीं है जिसे जस्ट गाड़ी ड्राइव करना आती हो, रोड साइंस के बारे में उसे नॉलेज ही नहीं हो, तो क्या वो प्रोफेशनल ड्राइवर होगा? नहीं, वो प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स लगा दिए हैं ये इनफ नहीं है, ये काफी नहीं है। हमें यहाँ पर मजीद एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होंगी, हमें मजीद सिग्नल्स या मार्केट के इशारों का इंतजार करना होगा। जब हमें तमाम तर चीजें हमारे हक में होती दिखाई देंगी, यानी कि जब मार्केट के अंदर मौजूद तमाम तर पॉइंट्स हमारी ट्रेड की कंफर्मेशन कर रहे होंगे, तो देन हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक प्रोफेशनल ड्राइवर को, आप किसी भी शख्स को प्रोफेशनल ड्राइवर का लकब देने लगे हैं, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि आया वो तमाम ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक रूल्स को जानता है। अगर जानता है तो आप उसे प्रोफेशनल ड्राइवर बोल सकते हैं, अगर नहीं जानता तो आप उसे नहीं बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम लोग एक प्रोफेशनल जो है वो ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेशनल्स का जो तरीकाकार होता है हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और उस तरीकाकार में हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि मार्केट में हम लोग जब भी ट्रेड करें, मार्केट में मौजूद तमाम तर कंफर्मेशन को, तमाम तर साइंस को मद्देनजर रखते हुए करें, उनके बगैर ट्रेड नहीं की जाएगी। तो टोटली टू द पॉइंट हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा इशारों को देखना है जो हमें बताएंगे कि अब हमें सेल करना चाहिए या नहीं, अब हमें बाय करना चाहिए या नहीं, और फिर उन तमाम तरह हकाइक को मद्देनजर रखकर हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे आप रोड पर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, सामने आपके एक किसी भी चौक चौराहे पे ट्रैफिक जो है वो लाइट्स आ जाती है, ट्रैफिक के इशारे आ जाते हैं। अब वहां पर तीन किस्म की लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, ग्रीन, रेड और येलो। अब इन तीनों के पीछे एक इशारा, एक सिग्नल या एक कंफर्मेशन छुपी होती है। जैसे रेड लाइट ब्लिंक करती है, हम लोग कार को स्टॉप कर देते। इसी तरह येलो हम रेडी हो जाते हैं, और ग्रीन पर हम जो है वो ड्राइव कंटिन्यू कर देते हैं। तो वहां पर हमें इशारा मिल रहा है, हमें रोकने का भी, इंटर होने का भी, रेडी होने का भी, और चलने का भी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ जब हम लोग ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ भी हमें जो है वो रेडी होने का, फिर उसमें इंटर होने का और फिर चलने का बताया जाएगा। देन हम उन इशारों को देखकर मार्केट में अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। और आज का ये टॉपिक हमारा इसी पॉइंट के हिसाब से है, जिसे हम आज के टॉपिक को बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक्स या बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और इनकी बेसिक क्या है। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे ये जो इशारे हैं, ये जो कंफर्मेशंस की बात मैं कर रहा हूं, रोड के ऊपर तो ये मुख्तलिफ साइंस की शक्लों सूरत में होती हैं, यहाँ ये कैसे? तो यहाँ पर ये सारी कंफर्मेशंस, ये सिग्नल्स, यानी वो इशारे जो हमें बताएंगे कि आप ट्रेड लगा लें या आप ट्रेड ना लगाएं, वो कैंडलस्टिक्स की सूरत में होंगे। अब ये कैंडलस्टिक्स क्या हैं, इनकी तारीफ को पढ़ते हैं। व्हाट आर कैंडलस्टिक्स? कैंडलस्टिक्स क्या है? आपके मेटा ट्रेडर 4-5 के करेंसी चार्ट्स के अंदर, यानी आप जब किसी भी करेंसी का जो है वो चार्ट ओपन करते हैं, तो उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की लाइंस अप या डाउन होती नजर आ रही होती है। आप जब क्या करते हैं, आप लोग
जब किसी भी, जी ये मिस्टेक हो गई है, ये मैं करेक्ट कर देता हूँ। आप लोग जब भी किसी भी करेंसी का चार्ट ओपन करते हैं तो उसमें मौजूद आपको मुख्तलिफ किस्म की लाइंस नजर आ रही होती हैं, रेड या ग्रीन। ठीक है, तो ये जो लाइंस नजर आ रही होती हैं चार्ट पर, जो मुख्तलिफ किस्म की आपको लकीरें नजर आ रही होती हैं, इन्हें हम लोग कैंडल्स बोलते हैं या कैंडल स्टिक का नाम देते हैं। बेसिकली ये लाइंस जो होती हैं वो हमारी मोमबत्ती की शेप में होती हैं, जिसकी वजह से हम इन लाइंस को कैंडल्स या कैंडलस्टिक्स का नाम देते हैं। अब इसके साथ इसकी मजीद एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी है, वो डिस्कस करते हैं। व्हाट आर कैंडलस्टिक? कैंडलस्टिक्स क्या है? ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक किसी भी करेंसी जोड़े की कीमत के चार्ट हैं। यानी आपके सामने किसी भी करेंसी पेयर को ओपन करेंगे तो वहां पर जो आपको उसका चार्ट नजर हो आएगा, जो उसका जो है वो आपको ग्राफ नजर आएगा, वो आपके कैंडलस्टिक्स कहलाते हैं। ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक किसी भी करेंसी जोड़े की कीमत के चार्ट हैं, जो करेंसी जोड़े की कीमत के रोजानात और उलट पुलट दिखाते हैं। यानी वो करेंसी का अप डाउन, ऊपर नीचे होना दिखाते हैं। कीमतों का उतार चढ़ाव कैंडलस्टिक से जाहिर होता है। यानी उस ग्राफ में जो लाइंस बन रही होती हैं वो आपको बता रही होती है कि अब कीमत बढ़ रही है या अब कीमत डाउन हो रही है। कैंडलस्टिक चार्ट्स कीमत की नकलो हरकत को देखने का एक मौसर तरीका है, जो 1700 की दिहाई में एक जापानी चावल के ताजिर ने इजाद किया था। कैंडलस्टिक चार्ट्स कीमत की नकलो हरकत को देखने का एक मौसर तरीका है, जो 1700 की दिहाई में एक जापानी चावल के ताजिर ने अपने उस बिजनेस का हिसाब किताब रखने के लिए ये शेप, ये इशारे दरियाफ्त किए थे। कैंडलस्टिक्स की मदद से प्राइस चार्ट को होशियारी से पढ़ना ताजरों को मार्केट की हरकत को बेहतर तौर पर समझने में मदद करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, कैंडलस्टिक कैसे बनती है। ये वाला आपको क्लियर हुआ? व्हाट आर कैंडलस्टिक्स? कैंडलस्टिक्स क्या है? व्हाट आर कैंडलस्टिक्स? कैंडलस्टिक्स क्या है? कैंडलस्टिक आपके ग्राफ में जो ग्रीन, येलो या जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी कलर रखा हुआ है, मुख्तलिफ रंगों की जो लाइनें चल रही होती हैं, ये बेसिकली लाइंस मोमबत्ती की शेप में होती हैं। सो मोमबत्ती की शक्ल में नजर आने वाली इन लाइंस को हम लोग कैंडल या कैंडलस्टिक्स के नाम से जानते हैं। ये 1700 की दिहाई में एक जापानी चावल के ताजर ने इजाद की थी। यानी ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक इशारे हैं, ये जापानीज वर्ड्स के अंदर होंगे। इनके जो नाम है वो जापानीज होंगे, क्योंकि ये उनकी जो है वो इजाद किए हुए हैं, तो ये उनके नाम भी उन्हीं के इस्तेमाल होते हैं। और हम शेप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर। अब उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास जो ग्राफ चल रहा होता है उसमें अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारे पास कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो शुरू से लास्ट तक मोटी होती हैं, और कुछ कैंडल्स बाकी सबसे अलग नजर आ रही होती है। यहाँ पॉइंट ये कंटिन्यू हो रहा है कि हमारे पास ग्राफ में जो लाइंस चल रही होती हैं, जो कैंडल्स चल रही होती हैं, वो डिफरेंट क्यों होती हैं। बाजों का कैंडल स्टार्ट से लेकर लास्ट तक मुकम्मल मोटी कैंडल होती है, उसका शुरू से आखिरी हिस्सा मुकम्मल मोटा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा देखने को मिलता है कि हम लोग जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न ड्रा करते हैं वो दूसरे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो रहे होते हैं। बाज में मुकम्मल मोटी होती है कैंडल, और बाज में इसमें विक्स वगैरह जो है वो नजर आ रही होती हैं। वो कैसे होता है, आप जरा उसको भी डिस्कस कर लूं, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे। अगला पॉइंट है तो बहुत आसान, लेकिन आप लोगों को मुकम्मल मालूम होना चाहिए। हमारे पास जो कैंडल्स हैं वो आपको दो किस्म की नजर आएंगी। पहली किस्म तो ऐसी होगी जिसमें कैंडल शुरू से आखिर तक, ऊपर था नीचे, मुकम्मल तौर पर एक ही किस्म की नजर आएगी, एक ही तरह की नजर आएगी। यानी जैसे ये कैंडल ओपन हुई, ये इस तरीके कार से शुरू था आखिर, ये इस तरह से मुकम्मल मोटी कैंडल नजर आएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ऐसी कैंडल्स होंगी जिनमें ऊपर या नीचे की तरफ विक होगी। ये देखिए, वहां नहीं करें, जिनमें ऊपर या नीचे की तरफ विक होगी। बाज ऐसी कैंडल्स होंगी जिनमें दोनों तरफ होंगी। बाज ऐसी कैंडल्स होंगी जिनमें जस्ट एक साइड होगी। बाज ऐसी होंगी जिनमें नीचे की तरफ होंगी। और बाज कैंडल्स ऐसी हो जाएंगी जिनमें ये एक बारीक सी डंडी ऊपर की तरफ होगी और उसका एक मोटा हिस्सा होगा। ये तरीकाकार होता है। इस तरह से हमें जो है वो मुख्तलिफ कलर्स की, सॉरी, मुख्तलिफ शेप्स की ये कैंडल नजर आ रही होती हैं। तो यकीनन
टोटल अगर डिस्कस किया जाए तो दो शेप्स बनती हैं। एक ऐसी कैंडल जो शुरू तो आखिर एक जैसी हो, मुकम्मल मोटी हो, और दूसरी एक ऐसी कैंडल जिसमें ऊपर नीचे या दोनों तरफ बारीक सी आप लोगों को डंडी देखने को मिले, विक देखने को मिले। अब ये क्या सिचुएशन होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? देखिए, पहले नंबर पे हमारे पास ये कैंडल है। अब ये कैंडल जब बनती है उस टाइम मार्केट की सिचुएशन क्या होती है और दूसरी अलग क्यों बनती है? ये एक ऐसी कैंडल है, इस कैंडल ने बनते साथ ही जिस तरफ मूव स्टार्ट किया, जिस तरफ ये कैंडल बढ़ना शुरू हुई, शुरू ता आखिर, स्टार्ट से लेकर एंड टाइम तक ये कैंडल उसी जानिब उसी तरफ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और आखिरी टाइम तक ये कैंडल जहां तक बढ़ सकती है मुकम्मल कोशिश करती है, और आखिरी टाइम तक ये वहीं पर जाकर जो इसका सबसे आखिरी हिस्सा होता है वहीं पर खत्म होती है, क्लोज होती है। यानी एक ऐसी कैंडल जो जिस जानिब शुरू हुई चलना उसी तरफ बढ़ती गई, और जब उसका आखिरी टाइम हुआ यानी जब वो कैंडल क्लोज आने वाली हुई, तो वो स्टिल उसी तरफ मजीद आगे की तरफ बढ़ रही है, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो कैंडल रिवर्स नहीं हुई। तो ऐसी कैंडल स्टार्ट टू एंड एक मुकम्मल बॉडी वाली कैंडल बन जाएगी, एक मुकम्मल मोटी कैंडल बन जाएगी, जिसे नाम दिया जाएगा फुल बॉडी कैंडल, जिसे हम लोग नाम देंगे क्या? जिसे हम लोग नाम देंगे फुल बॉडी कैंडल। अब ये जस्ट ग्रीन नहीं होती, रेड भी होती है इस तरह की। ये इस तरह की यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, एक तरफ किसी भी तरफ हो सकता है। तो ये ग्रीन या रेड इस तरह की ये कैंडल जिस तरफ इसने जो है वो अपना सफर स्टार्ट किया, लास्ट टाइम तक ये उसी जानिब बढ़ती रही, ये कैंडल रुकी नहीं, रिवर्स नहीं हुई, जिसकी वजह से ये इस तरह से मोटी कैंडल बनकर सामने आएगी, और इसे हम लोग बोलेंगे फुल बॉडी कैंडल। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास जी, ऐसी कैंडल्स जिनमें ऊपर नीचे या किसी एक तरफ या किसी दोनों तरफ जो है वो मोटे हिस्से के साथ साथ एक बारीक हिस्सा भी देखने को मिले, जैसा कि आप लोगों को अभी यहाँ पर ये वाली कैंडल्स नजर आ रही हैं। तो ऐसी कैंडल्स क्यों बनती हैं और इनको क्या नाम दिया जाता है? ये कैंडल्स ऐसी कैंडल्स होती हैं जो बेसिकली हमें मार्केट की मुकम्मल मूवमेंट शो करने के लिए, मुकम्मल हिस्ट्री दिखाने के लिए अपना कुछ हिस्सा बारीक या कुछ हिस्सा मोटा शो करती हैं। अब ये कैसे होता है जरा समझे। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब भी कोई ये कैंडल मार्केट में चार्ट में स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होते ही वो कैंडल शुरू के तो चंद मिनट में ऊपर की तरफ चली जाती है, लेकिन जल्दी वो कैंडल रिवर्स हो जाती है और रिवर्स होकर नीचे की तरफ चली जाती है। अब क्या हुआ है, कैंडल स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, शुरू होते ही पहले चंद मिनटों में ये कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ गई, लेकिन फिर फौरन ये कैंडल रिवर्स हुई, फौरन ये कैंडल पलटी, और ऊपर की बजाय इसने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। अब जो लोग लाइव देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं कि कीमत यहां तक बढ़ी इस टाइम के दौरान और उसके बाद कम हुई, लेकिन जब ये कैंडल बन रही है, अब जो लाइव नहीं बैठे उन तक राइट डाटा कैसे पहुंचेगा, वो कैसे समझेंगे कि इस कैंडल के दौरान, इस टाइम के दौरान कीमत इतनी बड़ी थी और बाद में कम हुई थी। तो ये मुकम्मल राइट डाटा रखने के लिए हमारे पास ये कैंडल्स जो होती हैं वो बारीक हिस्सा या विक्स बनाना शुरू कर देती हैं, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ना शुरू कर देती हैं, ताकि पीछे आने वाले या हिस्ट्री के अंदर आगे बढ़कर जब हम कभी पीछे वाले टाइम का डाटा देखें, तो तब हमें राइट एग्जैक्ट मालूम हो कि फला दिन फला टाइम के दौरान बनने वाली इस कैंडल के ही इस कैंडल के बनते हुए कीमत इतना ज्यादा अप गई थी या इतना ज्यादा डाउन गई थी। अब ऐसी कैंडल्स जो स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते ही इसने रुख तो ऊपर किया हुआ था, लेकिन स्टार्ट के चंद मिनट गुजरने के बाद फौरन इस कैंडल ने अपना रुख बदला और ये नीचे की तरफ चली गई। अब ये कैंडल नीचे जाकर क्लोज हो गई, खत्म हो गई। तो नीचे जाकर ये क्लोज हुई, खत्म हुई, वहां तक तो इसका मोटा हिस्सा बन गया, बट ये जो पीछे मूव करके आई है, अब वहां पर इस तरह से ग्रीन कैंडल तो बनी हुई नहीं नजर आएगी ना। अब एक कैंडल दो कलर्स की तो हो नहीं सकती कि इसने जो अप साइड मूव किया हुआ है वहां जो है वो ये ग्रीन आप जो है वो अपना कैंडल बना दें, और नीचे वाली जो है वो आप रेड बना दें। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि जब ये कैंडल्स किसी एक तरफ मूव करें
लेकिन वहां पर रुके नहीं। कैंडल्स किसी एक जानिब हरकत तो करें स्टार्ट के चंद मिनट्स में या आखिरी चंद मिनट्स में, लेकिन वहां पर रुके नहीं, क्लोजिंग से पहले पहले वो पलट जाएं। तो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न के फुटप्रिंट रह जाते हैं, यानी यूं समझ लें कदमों के निशान रह जाते हैं, जो बाद में आने वाले तमाम ट्रेडर्स को आगाही फराहम करते हैं कि इस कैंडल के दौरान कीमत इतनी ज्यादा बढ़ी थी या कीमत इतनी ज्यादा कम हुई थी। अब ये बहुत सिंपल सा जो है वो फार्मूला है। अब कोई भी शख्स समझ ले, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स को अपने घर से निकलकर रोड तक का फासला तय करना है। वो घर से निकला, निकलते साथ ही वो ओपोजिट चला गया, थोड़ा ही ओपोजिट गया, और फिर फौरन वो शख्स रिवर्स हुआ, वापस पलटा और रोड पर जाकर खड़ा हुआ। अब हम लोग वहां पर जा पहुंचते हैं, हम लोग वहां पर जाते हैं। अब वहां पर वो शख्स अभी हमें जो है वो रोड पर नजर आता है, रोड पर दिखाई देता है। अब जहां हमें वो दिखाई देता है वहां तो उसका वो खुद मौजूद है, उसकी बॉडी मौजूद है, उसका तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस शख्स ने घर से वहां तक मूव की है, हरकत की है। लेकिन जो उसने ऑपोजिट मूव किया होगा हमारे आने से पहले, हम उसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे बताएं। एक शख्स निकला, उसे रोड की तरफ अपना सफर कंटिन्यू करना था, उसने किया, ठीक है, वो रोड तक पहुंच गया, वहां खड़ा हो गया। अब वो वहां मौजूद है, हमें वो तो नजर आ रहा है, उसे तो हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन निकलने के बाद उसने पहले चंद मिनट्स में जो ओपोजिट गलत साइड में उसने मूव किया था, वो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? उसके कदमों के निशान से, उसके फुटप्रिंट्स होंगे। ठीक है, उसके फुटप्रिंट्स होंगे, जिससे हमें ये आइडिया लगाने में आसानी होगी। बिल्कुल इसी तरह ये कैंडल्स के अंदर जो बारीक हिस्से रह जाते हैं एक तरफ या दोनों तरफ, तो ये बेसिकली इन कैंडल्स के फुटप्रिंट कहलाते हैं। ये हमें इस चीज को वाजिया करते हैं कि इस कैंडल के दौरान कीमत इतना ज्यादा बढ़ी थी या कीमत इतना ज्यादा कम हुई थी, और बिल आखिर जब ये कैंडल खत्म हुई तो तब कीमत कहां पर थी। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पर ये मार्केट मूव कर लेती है लेकिन फिर फौरन वापस पलट जाती है, तो जहां तक ये प्राइस पहुंची होती है वहां पर इस कैंडल की एक बारीक डंडी, एक बारीक विक बन जाती है, जिसकी वजह से बाद में आने वाले तमाम लोगों को आसानी से आइडिया हो जाता है कि इस वक्त में कीमत कितनी ज्यादा बढ़ी थी या कीमत कितनी ज्यादा कम हुई थी। समझ आ गई? ये हमारे पास बारीक जो हिस्सा बनता है ये कैंडल्स के फुटप्रिंट होते हैं, और ये हमें मार्केट की एक्चुअल राइट मूवमेंट का आइडिया देते हैं, बताते हैं। और इन्हें हम लोग फॉरेक्स की जबान में विक्स, शैडोज या डंडी भी आप लोग बोल सकते हैं। इसे विक, शैडो या डंडी का भी नाम दिया जाता है। अब यहां तक सबको क्लियर हो गया कि कैंडल दो किस्म की हैं, एक विक वाली और दूसरी विदाउट विक। ठीक है, बहुत सादा है, बाकी जो आपको समझाया वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। व्हाट आर कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक्स क्या है? दूसरा पॉइंट है जी, अब हमारे पास एक कैंडल मुकम्मल कैसे बनती है, क्योंकि आप लोगों को मुकम्मल जब तक इशारों की शेप का आइडिया नहीं होगा, मुकम्मल कैंडल का जब तक मालूम नहीं होगा, तब तक आप इशारे को राइट से पिक नहीं कर पाओगे। सो अब अगला कॉन्सेप्ट है, एक कैंडल मुकम्मल कैसे होती है, एक मुकम्मल कैंडल के अंदर कौन कौन सी चीजें देखने को हमें मिलती हैं। आप लोगों ने किसी भी जो है वो कैंडल को, किसी भी जो है वो अपना शेप को इशारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे तब भी इस्तेमाल करेंगे जब वो मुकम्मल है। इनकम्प्लीट इशारा आप लोगों के लिए वबाल जान बन सकता है, आपके लिए नुकसान का बायस बने। हम वही इशारा जो है वो कंप्लीट समझेंगे ना जो मुकम्मल हो। अब एक इशारा अभी बन रहा है, अब ये भी कंफर्म नहीं है कि वो किस हालत में, किस सिचुएशन में, किस शेप में क्लोज होगा, तो उसे हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को जितने भी ये कैंडलस्टिक कंफर्मेशन यानी कैंडलस्टिक के इशारे देखने हैं, इनकी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि कैंडल मुकम्मल है या नहीं है, इशारा मुकम्मल है या नहीं। एक कैंडल चार चीजों को मिलाने से मुकम्मल होती है। किसी भी एक मुकम्मल कैंडल में चार चीजें देखने को मिलती हैं। उन कैंडल्स, उन जो है वो चार पॉइंट्स को, उन चार चीजों को हम लोग OHLC बोलते हैं। यानी एक मुकम्मल कैंडल की पहचान कैसे होती है? एक मुकम्मल कैंडल में चार चीजें अगर देखने को, एक मुकम्मल कैंडल में हमें चार चीजें देखने को मिलती हैं,
जिस कैंडल में ये चारों पॉइंट्स मालूम हो, मौजूद हो, वो हमारा मुकम्मल कैंडल या मुकम्मल जो है वो इशारा कहलाएगा। इन चार पॉइंट्स को, चार चीजों को बोलते हैं OHLC। द लेटर O स्टैंड्स फॉर ओपन। सबसे पहले तो जरूरी है कि उस कैंडल का बनना, उस कैंडल का ओपन होना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आप लोगों को मालूम हो, द लेटर H स्टैंड्स फॉर हाई, यानी आपको उस कैंडल की हाइट भी मालूम होनी चाहिए। द लेटर L स्टैंड्स फॉर लो एंड द लेटर C स्टैंड्स फॉर क्लोज, यानी जब भी आप मुकम्मल कैंडल की बात करेंगे तो वो मुकम्मल तब आपको मालूम होगी जब आप उसका ओपन, उसका हाई, उसका लो और उसका क्लोज जानते होंगे। अगर आपको ये मालूम है चारों पॉइंट्स, आप उस कैंडल में वाज़िह तौर पर देख रहे हैं, फिर वो कैंडल मुकम्मल है, फिर आप उसको इशारे की तरह, इशारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। बट एक कैंडल मुकम्मल ही नहीं होगी तो वो ना तो मुकम्मल कैंडल कहलाएगी, ना ही वो इशारा। इसलिए जरूरी है आपको इसकी पहचान हो। एक कैंडल चार चीजों को मिलाने से बनती है, OHLC: ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब आप मुझे बताएं, एक बुलिश कैंडल ओपन कहां से होती है? यहाँ जो है वो हम लोग समझते हैं OHLC कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये OHLC कैसे जो है वो देखा जाता है, कैसे हम किसी भी कैंडल को मुकम्मल या इनकम्प्लीट तस्वर करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं किसी भी बाय की कैंडल की। बाय की कैंडल जो ओपन होती है वो कहां से होती है? बाय की कैंडल हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है। ग्रीन कैंडल हमेशा डाउन साइड नीचे से स्टार्ट होती है। अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये डंडी वाला और एक ये ओपन वाला। आप मुझे बताएं कि ये ओपन ऊपर क्यों लिखा हुआ है? ये डंडी कैंडल को तो नीचे से शुरू हुई है, तो या नीचे से नहीं होना चाहिए ओपन? बताएं मुझे। कैंडल हमारी ग्रीन है, वो नीचे से शुरू होती है, तो अब आपका क्या ख्याल है कि इसको यहां से नहीं शुरू होना चाहिए था, ये इस बारीक विक से, डंडी से? क्या ख्याल है, जल्दी से बताएं। यहां ये कैंडल आई तो है, शुरू यहां ऊपर से ही हुई है, शुरू यहां ऊपर से हुई है। ओपन होने के बाद मार्केट आई यहां तक है, लेकिन यहां से ओपन नहीं हुई। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जहां से कैंडल ओपन होगी वो एक मोटा हिस्सा होगा। ये देखें, ये एक मोटा हिस्सा है। सो ये हमारा ओपनिंग पॉइंट है, मोटा हिस्सा। वो फुल बॉडी होगी जहां से वो कैंडल ओपन हुई होगी, तो ये हमारा ओपन है। उसके बाद हम कैंडल का हाई देखेंगे, तो इस कैंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा ये विक वाला है, यानी यहां तक इस कैंडल की बुलंदी गई है। ये विक वाला एरिया अब हाई है। फिर हम देखेंगे कि इस कैंडल का लो कहाँ है, तो इस कैंडल में मौजूद सबसे निचला हिस्सा ये है, तो ये हमारा इसका लो है। और इसका अब मस्ट फाइंड आउट करेंगे क्लोज। अब क्लोज यहां है, हम लोग इसे भी तो क्लोज बोल सकते थे ना, हम लोग इसे भी तो क्लोज बोल सकते हैं ना, जो हाई वाला, इसे भी तो क्लोज बोल सकते हैं। नहीं, क्लोज हमारा यहाँ है, नीचे है। क्यों? क्योंकि मोटा हिस्सा यहीं तक मौजूद है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, एक शख्स घर से निकला रोड तक, अब रोड पर वो मौजूद है, उसकी बॉडी आप देख रहे हो, वहां तो मोटा हिस्सा है, लेकिन उसने उससे आगे या उससे ऑपोजिट जो मूव किया होगा, वहां मोटा हिस्सा यानी वो खुद मौजूद नहीं होगा, बल्कि उसके फुटप्रिंट होंगे। इसलिए जहां तक एक्चुअल मार्केट मूव करके खड़ी होगी, वहां तो उसका मोटा हिस्सा होगा, लेकिन जहां से वो वापस मुड़ आई होगी, वहां उसकी ये बारीक विक्स होंगी, बारीक डंडियां होती हैं। तो ये बुलिश कैंडल का OHLC देखें: ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब अगर इसमें से कोई एक चीज मिसिंग है तो आपका ये कैंडल मुकम्मल नहीं है। और अगर कैंडल मुकम्मल नहीं है तो आप इसे इशारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ आ गई? कैंडल मुकम्मल नहीं है तो फिर आप इसे इशारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास बेरिश कैंडल। क्योंकि कुछ लोगों को जल्दबाजी होती है ना, वो जल्दी करना चाहते हैं, तो जल्दी में हम इनको आधी कैंडल को, ना मुकम्मल कैंडल को जो है वो तस्वर नहीं करेंगे। मुकम्मल से मुराद, मुकम्मल से मुराद कंप्लीट, फरूक। मैं इसका अभी आपको समझाता हूँ आगे चल के थोड़ा सा, ठीक है? इसके बाद बेरिश कैंडल की बात करते हैं। अब बेरिश कैंडल का ओपनिंग कहां पर होगा?
जी, अगर शैडो के बगैर क्लोज होती है फिर तो वो बहुत आसान है, फिर तो बहुत इजी है। बेरिश कैंडल का ओपन कहाँ होगा, जल्दी से बताएं, हमारे पास 5 मिनट है। बेरिश कैंडल का ओपन हमेशा ऊपर की जानिब से होगा। सेल की कैंडल है सो इसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर होगा। उसके बाद इसका जो लो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, वो नीचे ही हो। कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसका जो है वो लो ऊपर देख रहे होते हैं, तो इसका जो लो है वो यहाँ नीचे है। तो ये कैंडल ओपन हुई, ये इसका लो है, सबसे निचला हिस्सा। ये इसकी सबसे ऊपर बुलंदी है जो विक वाली है, और ये इसका क्लोज है। ओपन और क्लोज यानी जहां तक मार्केट ओपन और क्लोज होगी वहां मोटा हिस्सा, उससे आगे पीछे मूव की होगी तो वहां ये फुटप्रिंट। अब ओपन हाई लो क्लोज, ये बेरिश कैंडल मुकम्मल। अब इसको चार्ट पर देखते हैं, चार्ट पर जो है वो ये कैसे नजर आती हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो। 1 मिनट दीजिएगा। ये देखें, अब यहाँ पर एक मुकम्मल कैंडल कैसे काउंट की जाएगी, एक कैंडल को मुकम्मल कैसे बोला जाएगा, वो जरा देखें। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम किसी भी जो है वो एक बाय की कैंडल को लेते हैं। ब्लू वाली जो कैंडल है वो बाय की है। अब मुकम्मल कैंडल कैसे तस्वर होगी, फॉर एग्जाम्पल ये है। अब ये कैंडल, इसकी ओपनिंग मुझे मार्क करनी है। बाय की ये कैंडल, ये बाय की है, मुझे इसका ओपन मार्क करना है। अब देखो इसका ओपनिंग पॉइंट कहां पर है, ये समझे जरा, ये मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। इसका ओपनिंग पॉइंट, सबसे पहले ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये है, ये वाला, ये मोटा हिस्सा। अब यहां से भी तो हम बोल सकते थे ना कि ये कैंडल यहां से ओपन हुई है, नहीं, ये कैंडल यहां से ओपन हुई है। ये वाला इसका ओपनिंग पॉइंट है, ओपन, ओ ओपन। उसके बाद इसका लो पॉइंट कौन सा है, लो इसका ये है। उसके बाद बात होगी जी इसके जो है वो हाई और क्लोज की। तो ये इस कैंडल का हाई है, और सॉरी क्लोज है, और इसका हाई सबसे बुलंद हिस्सा ये है। अब ओपन और क्लोज में कंफ्यूज होते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, तो ये मालूम कर लें, ये ओपन, ये क्लोज, ये हाई और ये लो। ओपन और क्लोज यहां तक मार्केट ने मूव की और वहां तक टिकी रही। तो ये हमारा जो है वो ओपन और क्लोज वाला हिस्सा मोटा, जबकि ऊपर और नीचे की जानिब जो हमारे पास उसने मूव किया, ये वाला उसका हाई और लो होगा। इसके बाद ये बेरिश कैंडल है, सेल की कैंडल है, देखें जरा। अब सेल की कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज कहाँ होगा, कैसे होगा समझे। सेल की कैंडल है, इसका ओपनिंग पॉइंट ये है, मोटा हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है, ये ओपन, ये इसका क्लोज, और इस कैंडल का सबसे ऊपर और नीचे वाला हिस्सा कहाँ है, ये इस कैंडल का लो, और ये इस कैंडल का हाई, OHLC। अब देखो चारों पॉइंट्स इसके मालूम हो रहे हैं। जो मुकम्मल मोटी कैंडल होती है वो तो इजी है, उसमें हमें मुकम्मल समझ आ रही है, मुश्किल इसमें होती है। तो अब देखें ये कैंडल मुकम्मल है, ये इसका है जी हाई, एच में लिख देता हूँ हाई, और ये है जी इसका ओपन, ये है जी इसका क्लोज, और ये है इस कैंडल का लो। अब देखें OHLC यानी 4 पॉइंट्स पूरे हैं, 4 पॉइंट्स पूरे हैं, डेट्स मीन कैंडल मुकम्मल है। मुकम्मल है तो अब इसको इशारे में गिन सकते, कंटिन्यू होती, यानी एक ऐसी कैंडल जो ना मुकम्मल है वो इशारों में काउंट नहीं होगी। अब जो मोटी कैंडल होती है उसका OHLC मुश्किल नहीं है, मोटी कैंडल का OHLC मुश्किल नहीं है, जैसा कि ये कैंडल है। अब हमें पता है ये सेल की कैंडल यहां से शुरू हुई, यही इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, और यहाँ पर ये कैंडल आकर खत्म हुई, यही इसका सबसे निचला हिस्सा है। इसमें तो हमें परेशानी ही नहीं है, इसका OHLC तो फाइंड आउट करने का हमें बहुत आसानी से मालूम हो जाता है। परेशानी होती है विक्स वाली कैंडल में, इसका OHLC ओपन भी यही है, इसका हाई भी यही है, नीचे लो भी यही है, इसका क्लोज भी यही है। बाय का भी इसी तरह होगा, ये कैंडल देख लें। अब इसका ओपन नीचे की तरफ से है, इसका लो भी यही है, इसका क्लोज भी यही है, इसका सबसे ऊंचा मकाम भी यही है, यहाँ तो ये ठीक है। जो विक्स वाली होती हैं उनमें हाई लो ऊपर हो जाते हैं, इसलिए वो हमें समझना जरूरी है। सबको समझ आ गई। एक कैंडल चार चीजों को मिलाने से मुकम्मल हो रही है। मुकम्मल कैंडल होगी तो उसे इशारा बनाओगे, कैंडल मुकम्मल नहीं होगी तो वो इशारा नहीं बनेगी। अब आप लोग समझें आपकी आज की असाइनमेंट क्या है। अब आप लोग समझें आज के असाइनमेंट के, और कल हम लोग फिर इन जो शेप्स की या उन जो शक्लों की बात करेंगे जो बेसिकली हमें इशारा देंगे बाय करने का या सेल करने का। आज की असाइनमेंट ये है आप तमाम स्टूडेंट्स की, कि आप लोगों ने तीन तीन कैंडल्स के OHLC निकाल कर दिखाने हैं। तीन आपने इस तरह कैंडल को पकड़ना है, उसको रिक्टेंगल से हाईलाइट करना है, रिक्टेंगल से हाईलाइट करके
उसका OHLC मेंशन करके दिखाना है। कैसे? ये जो है इस कैंडल का ओपन, ये इस कैंडल का लो, ये ऊपर लिखना भी है, और उसके बाद ये इस कैंडल का क्लोज, और इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, ये चार। एक कैंडल के अंदर जो भी आपकी कैंडल्स हैं, 3 बुलिश और 3 बेरिश कैंडल डिफरेंट हो, पहले उनको ऐसे हाईलाइट करें और फिर उनको OHLC यानी चारों पॉइंट्स उनके मेंशन करके दिखाने हैं। आज की असाइनमेंट ये है, रिकॉर्डिंग देखकर सबने बनानी है। आप लोगों ने 3 बुलिश और 3 बेरिश कैंडल्स के OHLC निकाल कर दिखाने हैं, उसका ओपन हाई लो क्लोज मार करके दिखाना है, और ऊपर लिखना भी है